जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ आपका होस्ट फजलान खान और मैं आज एक नहायत ही मुफीद वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। हमारे इलाका दुनियापुर है जहाँ पर कुछ भाई हार्वेस्टर वाले हार्वेस्टिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। आज हम इनसे इनका हाल हवाल पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं आजकल, यहाँ कैसा सीज़न चल रहा है, पीछे कैसा कमा के हैं, ये सब बातें इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं आपको इनसे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? करम अल्लाह पाक, आप सुनाए। भाईजान नाम क्या है आपका? इजाज़ अहमद। सही है। किस इलाके से आप आए हैं? हम अवेरी इलाका से हैं। अच्छा, फिर तो आप काफ़ी सफ़र से आए हुए हैं यहाँ से। जी बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, तो भाई थोड़ा मसरूफ़ थे, वीडियो जिस वजह से थोड़ी सी अधूरी रह गई। तो मैंने कहा जो उनके साथ दूसरे भाई हैं उनसे हम इंटरव्यू ले लेते हैं, बाकी जो रह गया हमारा इनका मज़ीद इनसे इनका तारुफ भी लेते हैं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, जैसे सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर आपका नाम क्या है? बारिश अली। बारिश अली, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। किस इलाके से आप बिलोंग करते हैं? अवेरी लखा जी। हवेली लखा, जी। माशाल्लाह। सर आप ये दुनियापुर के इलाके में इस वक्त आए हुए हैं, यहाँ के कैसा लोग कैसा हैं यहाँ के? अच्छे लोग हैं, ठीक लोग हैं। आप इसके अलावा किन किन इलाकों से चल के आए पहले हैं? बलोचिस्तान गए थे। अच्छा, इतना दूर? जी हाँ। उसके बाद उधर से इधर आए दुनिया भर में। सही है। बीच में कोई और इलाके में नहीं, स्टे किया बीच था? में नहीं स्टे किया। सही है। जी हाँ। और यानी कि हवेली रखा में अभी काम शुरू नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ, तकरीबन हो या 2-3 दिन बाद। यहाँ से उनकी फसलें पीछे हैं, इसका मतलब है। पीछे आती तो मौसम का फर्क है, क्या वजह है? मौसम का फ़र्क होता है, लेकिन इसी बिजाई का फ़र्क होता है। सही है, सही है। माशाल्लाह यहाँ से इतना अच्छा लगा हुआ है या नहीं? नहीं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र लोग है। ताउन कर रहे हैं? बिल्कुल ताउन कर रहे हैं। सही जी है। हाँ। कितने लोग आप आए हुए हैं मशीन के 4 साथ? लोग हैं। 4 लोग? जी हाँ। सही है। तो खाना पीना कोई मसला तो नहीं होता? भाई फ्याज आए थे हमारा। सही सही। शाद अहमद खान जो कि हमारे पार्टनर भी हैं फसल में, इनसे अगर यानी कि धान काम करते वगैरह, हैं। हाँ जी, धान वगैरह का कोई मशवरा लेना हो तो इनके आगे कोई भी नहीं है, आप इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। जी तो मज़ीद आप बाकी सवाल इनसे पूछते हैं कि ये इतना जो सफ़र भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के धक्के भी खा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगह के पानी भी पी रहे हैं, क्या इनको कुछ बच भी रहा है या ऐसे ही घूम फिर रहे हैं? तो भाई क्या कुछ बच भी रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है, जो रब की रज़ा मिलता हो। वो तो है, लेकिन हाँ। जो इस मरतबा महंगाई के हालात हैं, मुझे तो मैं खुद भी इस काम से रिलेटेड हूँ, लेकिन अब वैसे महंगाई पता नहीं है। तो बहुत होगी ना, महंगाई तो ना छोड़ो ना, ज़मींदार का इतना रेट हो गया, इतना लो, नहीं तो सही। दूसरी लगा लेंगे। अच्छा, ये फिर काटनी पड़- यानी कि ब्लैक मिलिंग हो रही है। हाँ, फिर दूसरी कटाई तो हो जाएगी इसी। वो तो हो जाती है। डीजल ही महंगा है, सामान ही बहुत महंगा मिल रहा है। अब डीजल क्या रेट मिल रहा है आपके यहाँ पर? 240 रुपये, 230 रुपये। 300 रुपये। 300। हाँ। ये कटाई अच्छी मिल जाए तो फिर तकरीबन 30, 40, 35। जितनी कटाई ना मिले 20, 25। कटाई साथ में मिलेगा। ये परदेसी लोग हैं, इनके साथ ज़्यादा बहस ना किया करें, 100-200 की लालच ना किया करें। आप इनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वो इनके साथ बिल्कुल ना किया करें। ये हमारे मेहमान होते हैं, हमारे लिए स्पेशल चल के आते हैं, इनके साथ जितना हो सके आप काम किया करें, इनकी खिदमत भी किया करें। जी ये देखो जी, ये ना कितनी सफाई ना अपना ये हो रहा है काम, कोई इसमें वाक़यात नहीं रह रही, जो भी है वो उसमें से गंदम सारी निकल रही है। जितने भी आप सीटियाँ देखेंगे खाली मिलेंगी आपको। ये देखें जी, माशाल्लाह नई मशीन है, इसमें कोई वो नहीं है। वो भाई हैं थोड़ा दूसरे इलाके के, उनकी तो लैंग्वेज में फ़र्क है, उनके साथ बोल बोल के मुझे भी हो गया है।
ये सामने मेरे ये भाई हैं, ये भी समझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं।